आपके पास भी लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत सारे सपने होंगे। उन सभी सपनों पर आगे बढ़ते हुए आपको दिक्कतें आती होंगी और उन सभी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास दिक्कतें हैं, पर सॉल्यूशन मिलने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो वहां पर क्या चीज काम करती है, कैसे कब कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए और डिसीजन लेते वक्त क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वो एक छोटी सी कहानी से हम सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए एक कहानी के साथ नई लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर कर रहा हूं जो हमें सिखाएगी कि डिसीजन लेने से पहले क्या देखना चाहिए, हमारे डिसीजन लेते वक्त हम किन चीजों पर खोए हुए रहते हैं, कौन सा पर्दा हमारी आंखों के सामने रहता है, कैसे उस पर्दे को हम दूर करते हुए हमारी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। छोटी सी कहानी और बहुत सारी लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक सेठ बाजार से अपने घर की तरफ आ रहा था। घर पे आते वक्त रास्ते में कहीं उसका बटुआ गिर गया और उसे मालूम नहीं चला। वो घर आ गया, घर आने के बाद मालूम चला कि मेरा बटुआ जो है वो गिर चुका है। वो टेंशन में आ गया क्योंकि उस बटुए में कुछ पैसे थे, 10,000 15,000 आप कह सकते हो, और कुछ जरूरी कागज भी उस बटुए में रखे हुए थे। और वो गिर गया है तो वो प्रेशर के चलते वो घर के मंदिर में गए। मंदिर में जाके भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे कि भगवान, अगर वो बटुआ मुझे मिल जाए तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, वो बटुआ अगर मुझे मिल जाए तो मैं ढेर सारा प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं बहुत सारा नेक काम करूंगा, बस वो बटुआ आप मुझ तक पहुंचा दें। अब हुआ यूं कि वो जो बटुआ था वो किसी बेरोजगार इंसान के हाथ लग गया था। वो बेरोजगार इंसान अपने वैल्यूज का पक्का था। उसने उस बटुए को उठाया, देखा उसमें सेठ का नाम और पता लिखा हुआ था। वो सीधे सेठ के घर की तरफ चल पड़ा और वो सेठ को जाकर के उसने बटुआ दिया। सेठ ने जैसे ही बटुआ मिला, खोल करके देखा कि उसमें पैसे जैसे के तैसे थे, वो जरूरी कागज भी जैसे के तैसे थे। वो बहुत खुश हुआ। उसने उस लड़के को कहा कि तुम्हें कुछ इनाम चाहिए क्या, मैं तुम्हें इनाम दे देता हूँ। लड़के ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। सेठ ने मन में सोचा और कहा कि एक काम करना, तुम कल सुबह आना। तो वो युवक था, वो चला गया। वो जाकर के अपना काम करके वापस अगले दिन सुबह वहां पर आया। उस सेठ ने उस युवक की बहुत सारी खातिरदारी की, उसे अच्छे से खाना पीना खिलाया, उसके हालचाल पूछे और उसे फिर से पूछा कि क्या तुम्हें कोई इनाम चाहिए। युवक ने कहा मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए और वो युवक वहां से चला गया। अब वो सेठ मन ही मन में बहुत खुश हो रहा है कि उस बटुए में इतने रुपए थे, वो उसमें से कुछ रुपए भी निकाल लेता, वो उस कागज को भी रख लेता तो मेरा नुकसान हो जाता, लेकिन मैंने बिना कोई खर्चा किए मुझे मेरा बटुआ वापस मिल गया। और वो उस बात को अपने परिवार में, अपने ऑफिस में सबको खुशी खुशी बताया जा रहा है, गर्व के साथ बताया जा रहा है। तो उसकी जो वाइफ थी उसने उसे रोका और कहा कि आपकी परीक्षा ली गई है, भगवान ने आपकी और उस युवक की दोनों की परीक्षा ली। वो युवक उस परीक्षा में पास हो गया और आप उसमें फेल हो गए। वो शेर समझ नहीं पाया कि मैं कैसे फेल हुआ। बोले, उतना ईमानदार युवक जो आपके पास आया था वो बेरोजगार था, आपको ये मालूम था, फिर भी आपने उसे अपने पास काम पे रखने के बारे में नहीं सोचा। अभी भी मौका है, आप जाइए, उसे ढूंढिए और उसे अपने पास काम पे रखिए, क्योंकि इतना ईमानदार इंसान आपको वापस नहीं मिलने वाला है। उस सेठ ने अपने मैनेजर के साथ में उस युवक का पता लगाना शुरू किया। जैसे ही मालूम चला कि वो युवक कहीं और काम पे लग गया है, वो फटाफट उसके वहां पर पहुंचा। वहां पर पहुंच करके दूसरे सेठ से, वो बटुए वाला सेठ, उसकी तारीफ कर रहा था कि इस युवक ने ऐसा ऐसा किया है और मैं चाहता हूं कि उसे मेरे यहाँ पर काम पे रखूं। जिस सेठ ने उसे काम पे रखा था उसने कहा कि जो बटुआ उसने उठाया वो मैंने देखा था कि ये बटुआ उठा रहा है। फिर मैं अपने गार्ड के साथ उस युवक के पीछे पीछे गया कि ये बटुए का क्या करता है, और जब उसने उस बटुए को आपके यहाँ पर दिया, आपके वहां पर दे करके वापस निकल गया, तब मैंने समझ लिया कि
इतना ईमानदार युवक अगर मेरे यहाँ पर मुनीम का काम कर ले तो उससे बेहतरीन क्या होगा। और उसका पीछा करते हुए मैंने देखा वो दूसरे दिन भी आपके पास आया और उसने वहाँ पे कोई भी चीज़ आपसे नहीं मांगी, ये मैंने जानकारी ली और फिर मैंने उसे अपने पास मुनीम का काम दे दिया है और वो मेरे यहाँ पर मुनीम बन के रह रहा है। दोस्तों, घटना सेम थी, दोनों ही सेठ थे। एक सेठ का बटुआ गिरा था, दूसरे सेठ ने उस बटुए को उठाते हुए इंसान को देखा था और दोनों ने अपनी अपनी लर्निंग ली। पहले वाले सेठ ने पैसे बचाने के बारे में सोचा और दूसरे वाले सेठ ने उन क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा। अब हमारे सामने क्या लर्निंग आती है? सबसे पहले लर्निंग, जब भी कुछ अच्छा आपके सामने हो रहा हो उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें कि ये अच्छा क्यों हो रहा है, इसका मेरे लाइफ में क्या एडवांटेज आ सकता है। जब पहली बार वो युवक बटुआ लेकर के आया था वो अच्छा हो रहा था, उस अच्छे हो रहे नेचर को अगर वो सेठ समझ लेता कि इतना अच्छा युवक अगर मुझे मिल रहा है तो मैं उसका और क्या एडवांटेज मेरे लाइफ में ले सकता हूं, इस तरह से अगर सोचते, एडवांटेज इसका ये मतलब है कि आप उसी युवक का आपके लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ा सकते हो। अगर इतना ईमानदार कोई इंसान है तो उनका इन्वॉल्वमेंट अगर हमारी लाइफ में बढ़ेगा तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। उस तरह से अगर वो पहले वाला सेट सोचता तो वहां पर अच्छे डिसीजन होते और अच्छी हेल्प हो पाती। आपने चेक कर लिया है कि मेरे बटुए में जैसा का तैसा सब कुछ पड़ा हुआ है, तो क्या वो इंसान इतना काबिल है कि मैं उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लूं। वो डिसीजन अगर वहां पे होता तो एक अच्छा इंसान उनकी लाइफ में जुड़ जाता और अच्छे काम हो जाते। वो युवक, उसने वहां पर क्या डिसीजन लिया? बटुआ उठाया, उसके पास दो विकल्प थे, बटुए को खोल के देखे उसमें क्या है। वो बेरोजगार था, उसको पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसने अपने उसूलों पे काम करने का निर्णय लिया कि ये बटुआ जिसका है उसको पहुंचा देना है। उसके पास दूसरा विकल्प था बटुआ पहुंचा देना, पहला विकल्प था कि बटुए को खोल के उसमें क्या है देखना। उसने पहले विकल्प के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि उनके वैल्यूज उतने स्ट्रांग थे। अगर हमारे वैल्यूज इतने स्ट्रांग हैं, जब उस सेठ ने भगवान से प्रार्थना मांगी, अपने वैल्यूज वहां पर सामने रखे, लेकिन जैसे ही बटुआ मिला उन वैल्यूज को वो भूल गए। अगर वो उन वैल्यूज को ध्यान में रखते तो शायद वो युवक दूसरे सेठ के पास काम पे नहीं जाता, वो बीवी के बोलने के बाद शायद उन्हीं के पास आ जाता। लेकिन क्योंकि वो वैल्यूज वहां पर काम नहीं आए, उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा, तब वो जो युवक है वो कहीं और काम पे लग गया। और तीसरा सेठ जिसने ऑब्जर्व किया, देखिए हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती रहती है कि कोई चीज गिरी होती है, कोई चीज गलत हो रही होती है, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन उसे ठीक कर रहा है और हम वो ऑब्जर्व करके अपने काम पे निकल जाते हैं। वो सेठ जिसने उसे काम पे रखा, उसने उसे ऑब्जर्व किया कि ये युवक है, ये इस बटुए को उठा रहा है, ये क्या करेगा। इस ऑब्जर्वेशन के साथ उन्हें एक ऐसा मुनीम मिल गया जो हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा और उन्हें उनके ईमानदारी पे डाउट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे परख लिया था। एक छोटे से एक्टिविटी में ऐसी परख मिल गई थी जो उन्हें लॉन्ग टर्म साथ देगा। दोस्तों, हमारे आसपास में चल रही एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने की क्षमता लेकर के आइए, और जब भी किसी ऑब्जर्वेशन में आपको ऐसी कोई चीज मिलती है जो यूनिक है, अलग है, और आपको लगता है कि यार ये वाली क्वालिटी का इंसान मेरे पास होना चाहिए, ये वाली क्वालिटी पूरी करने वाली सिस्टम मेरे पास होनी चाहिए, वहां पे तुरंत डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़िए कि कैसे आप इस चीज को आपके लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना है कि डिसीजन लेते वक्त सोच समझ करके लिया करें, लेकिन कितना सोचें कितना समझें उस पर हमने कभी बातचीत नहीं की। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं तब डिसीजन मत लीजिए, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तब डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं। ये हमने बहुत बार सुना है और हमने इसको परखा भी है। लेकिन क्या उन डिसीजंस को लेने के लिए कोई टाइम फ्रेम डिसाइड किया है? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई अच्छी चीज हो रही है उसके ऊपर अगर आप सोचें, उस पहले वाले सेठ ने भी एक दिन का टाइम मांग लिया था, उसे कहा था कि तुम कल सुबह आना। वो 24 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन उनके पास था जहां पर वो डिसीजन ले सकते थे कि इस इंसान में ये क्वालिटी है, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। उनका डिसीजन था कि उसकी खातिरदारी करो और उसको भेज दो, अपना काम पूरा हो गया।
हमारे पास डिसीजन लेने के लिए अगर उतना टाइम है तो डेफिनेटली अच्छा डिसीजन वहां पर हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच लें कि गड़बड़ नहीं करना है, और सोचो और सोचो और सोचो, वो और सोचते सोचते में वो किसी और के यहाँ पे मुनीम बन गया। दोस्तों, इन डेप्थ मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने डिसीजन लेते वक्त क्या करना चाहिए ये क्लियर आ चुका है। मेरा एक सजेशन यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि जब भी आप कोई डिसीजन लें, उस डिसीजन के साथ एक टाइम फ्रेम सेट कर लें कि इस टाइम तक ये डिसीजन हमें ले लेना है, और उसमें से पॉजिटिव आउटकम बाहर निकालते हुए अपनी लाइफ को हमेशा एक कदम आगे लेकर के जाइए। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर हैं जो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनकी आंखें खुल जाए और कैसे जल्दी डिसीजन लेना है, टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन लेना है, ये उनको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। हैव अ ग्रेट 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 डे है। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।